Hello students, a very good morning all of you. And students, today we will start a new chapter from the political science book, chapter number 6, International Organization. For example, UN, United Nations Organization. So firstly we can discuss about the word international. देखिएगा दो चीजें होती है बेटा, एक जो हम इंटरनेशनल वर्ड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम देखते हैं एक तो होता है हमारा नेशनल और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल। अब ये होता है क्या, देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज, बहुत सारी टीमों के बीच में मैच होता है। अब आप सोचिएगा, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो उस टाइम जब हम टीवी पर वॉच कर रहे होते हैं, तो चाहे हम तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया की कंडीशन उस समय कितनी भी पुअर क्यों ना हो गई, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि भी कैसे भी इंडिया विन कर जाए, जीत जाए। और जैसे आता है इंडिया वून बाय 6 विकेट, इंडिया वून बाय 200 रन, तो हमारे अंदर थोड़ी सी खुशियां क्यों आती, क्या कारण था भाई? पाकिस्तान अगर जीत जाता तो हम खुश नहीं होते, इंडिया जीतने पर ही हम खुश क्यों हुए? क्यों? क्योंकि इंडिया इज माई कंट्री, और इंडिया एज अ नेशनल, हम जो भारत की बात कर रहे हैं, एक ये नेशन है, राष्ट्र है, और यहाँ पे जो भी लॉ बने, जो भी रूल्स बने, वो जो फॉलो किए जाएंगे वो इंडियंस पीपल के द्वारा ही फॉलो किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की इंडिया की जो पार्लियामेंट है, अगर वो कोई लॉ बनाती है तो क्या वो लॉ अमेरिका के लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। या अमेरिका की कांग्रेस मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी है, अमेरिका में वहां की पॉलिटिकल पार्टी जहां जीत के जाती है पार्लियामेंट में, तो उस पार्लियामेंट को वहां कहा जाता है कांग्रेस। हमारी यहाँ कांग्रेस क्या है? पार्टी है, और अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस है। तो अगर वहां की कांग्रेस ने कोई लॉ बनाया तो क्या हम और आप उसको फॉलो करेंगे? सभी लोग बताएंगे, तरुण, साक्षी, वंशिका, आस्था, विद्यार्थी, सभी लोग बताएंगे कि क्या हम अमेरिका की कांग्रेस की रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। मैंने सबके नाम ले लिए, यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, जो हम इंटरनेशनल समझ रहे थे कि वहां पे क्या हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया एंड पाकिस्तान वर ज्वाइंट, एक थे। लेकिन अब क्या हो गया, आफ्टर द डिवाइडेशन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग नेशन हो गए। तो ये दो देशों के बीच में जो क्रिकेट मैच हो रहा था वो कहलाता है इंटरनेशनल। जब कोई एक देश दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को, रिलेशंस को, चाहे वो रिलेशन हमारी पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल के हो, चाहे वो कल्चरल के हो, चाहे वो ट्रेड के हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हो, एक्सेट्रा, वो सब हमारा एक इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है। भाई वो चीज क्या कहलाएगी? इंटरनेशनल। जैसे हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस, कानून का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, वो सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजाए मौत दे दी, फांसी की सजा दे दी, और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का ये लॉ मान्य नहीं होगा, तो क्या हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। भाई हमारा नेशनल, हम नेशनल लेवल पे जो कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमें यहाँ के रूल पॉलिसी रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसे क्या है, अमेरिका के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो वहां के लोग फॉलो करते हैं। तो इंटरनेशनल का मतलब लोगों ने ये सोचा आपस में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखिएगा पहले तो ये जो कहानी शुरू होती है, इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 18 तक, तो लोगों ने सोचा ऐसे तो भी पूरी दुनिया आपस में लड़ती झगड़ती रहेगी, वर्ल्ड वॉर होते रहेंगे, क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, सब कंट्री मिलकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो उस रूल्स और रेगुलेशन को पूरे वर्ल्ड के कंट्री फॉलो करे। तो उस समय
यूएन बना दिया, यूनाइटेड नेशंस 1920 और इसके बाद लोगों ने कहा कि भाई अब सब देश इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे, हर देश के लोग इसकी बातों को मानेंगे, इसके रूल्स और लॉ को मानेंगे, तो विश्व में क्या बनेगा, पीसफुल का एटमॉस्फेयर रहेगा। लेकिन क्या होगा, अभी पीसफुल का एटमॉस्फेयर रहा ही नहीं, यूएन अपने इस गोल में सक्सेस नहीं हो पाया और 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर लोगों ने कहा कि जिस पर्पस से हमने यूएन का स्टेबलाइजमेंट किया था वहां तो फिर से वर्ल्ड वॉर हो गया, तब जाके वहां पे एक नया इसके स्थान पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कब हुआ स्टेबलाइज, 1945। देखिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई जो अभी आपका टर्म फर्स्ट एग्जाम लेगी वो एमसीक्यू लेगी, हर चैप्टर के एमसीक्यू को बिल्कुल रट डालिएगा। तो 1945 में यूएनओ की स्थापना होती, यहां तक क्लियर हो गया। तो मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम यही पढ़ेंगे कि भाई इंटरनेशनल, कुछ लोग तो भी ऐसे हैं कि जहां पे अपने देश के कानून अपने देश में फॉलो करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी भी इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे जहां हर कंट्री उसका मेंबर हो और उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, जिससे वर्ल्ड में क्या हो, पीसफुल हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए कोई एक मुकदमा हो गया, अब वो मुकदमा क्या होगा, भाई इंडिया सोचेगा हम अपने यहाँ मुकदमा करते हैं, अमेरिका सोचेगा हम अपने यहाँ करते हैं, तो इंडिया के लोग ये सोचेंगे भले इंडिया की गलती है या नहीं है, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट सोचेगा कि जो हम फैसला थे वो क्या हो, इंडिया के फेवर में, और अमेरिका की कोर्ट ने जो हमारे खिलाफ वहां पे मुकदमा लगाया तो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की सोचेगा कि चाहे अमेरिका सही हो या गलत हो तो हम अमेरिका के फेवर में अपना क्या देंगे, फैसला सुनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन ना, ऐसे तो हर देश में अपने अपने फैसले हो जाएंगे, तो क्यों ना एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए जिसमें सभी मेंबर, सभी कंट्री के मेंबर्स क्या करें, पार्टिसिपेट करें और उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। तो आज इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।